झांसी में रामराज की आड़ मासूम बच्चियां बन रही गंदी राजनीति का शिकार। छेड़खानी बलात्कार का मुकदमा लिखाकर विरोधियों पर किए जा रहे वार। एक तस्वीर आई सामने जिसने खोलकर रख दी विधायक परिवार की पोल। क्या ब्रजेश पाठक पर लिखे मुकदमे में है झोल ही झोल? क्या बाकी विधायक परिवार ने रचा था षड्यंत्र, लगा रखा था पूरा तंत्र? पूरे देश में राम राज्य है, लेकिन झांसी के मऊरानीपुर में अलग ही बयार है। यहाँ की राजनीति इतने घटिया स्तर पर आ चुकी है कि अब विरोधियों से निपटने के लिए छोटी छोटी मासूम बच्चियों की आड़ ली जा रही है और उनके परिवार को इसका शिकार बनाया जा रहा है। कभी छेड़खानी तो कभी बलात्कार जैसे मुकदमे में विरोधियों को फंसाया जा रहा है और उनकी सामाजिक छवि को बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल हम तो शकल भी नहीं देखी, उन महाराज की शकल भी नहीं देखी आज तक के कैसे हैं कतूले महाराज। हमारे बच्ची के साथ गलत नहीं हुआ। ये पास्को एक्ट का मिसयूज हो रहा है। अधिकांश पास्को एक्ट झूठे लगाए जा रहे हैं। बीते साल जून के माह में एक व्यक्ति ने ब्रजेश पाठक और कतौली महाराज समेत 3 लोगों पर उसकी 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने के आरोप लगाए थे, जिस पर कोर्ट के द्वारा मुकदमा भी लिखा गया था। मुकदमा लिखने के बाद मऊरानीपुर के लोगों ने इसका खूब विरोध किया। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में मऊरानीपुर विधायक पति द्वारा षड्यंत्र रचने के भी खूब आरोप लगाए गए, जिसको लेकर विधायक पति ने एक पत्रकार वार्ता की थी और कहा था कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर अब बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन इसके पहले आप विधायक पति का वो बयान जरूर सुन लीजिए जो उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि कोई एक मुकदमा माननीय कोर्ट के द्वारा लिखा गया है, नहीं समझे, उसको लेके जो 20 साल से जो राजनीतिक विरोधी है, नहीं समझे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जब लगाया तो जवाब देना हमने उचित समझा। वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके घर का दूध भी फट जाए ना तो वो फिर अपने घर की गैया तलाशेंगे कि कहीं पप्पू सेठ इसको नींबू तो नहीं चुका गए। नहीं, जनता से ये कहना चाहते कि इस तरह की घिनौनी राजनीति कभी नहीं की है, नहीं समझे। तो सुना आपने किस तरह विधायक पति पत्रकारों के सामने खुद को इस केस से पाक साफ बता रहे हैं और दूध फटने तक का उदाहरण पत्रकारों को समझा रहे हैं। लेकिन अब आप यह तस्वीर देखिए, किसी मंदिर में राम राज्य की परिकल्पना करते विधायक पति और उनके बगल में उनकी विधायक पत्नी का सुरक्षा कर्मी। जरा गौर से देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, शायद होली के अवसर की है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते विधायक पति और उनके दोनों तरफ उनकी विधायक पत्नी के 2 सुरक्षा कर्मी, जिनमें से एक सुरक्षा कर्मी वही है जो पिछली तस्वीर में दिखाया गया था। अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए, शायद मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी के परिसर की है। इस तस्वीर में पीछे वही सुरक्षा कर्मी है जिसे आप पिछली 2 तस्वीरों में देख चुके हैं। जाहिर सी बात है यह सुरक्षा कर्मी मऊरानीपुर विधायक का है। लेकिन चौथी तस्वीर चौंकाने वाली है। इसमें यही सुरक्षा कर्मी हाथ में सिगरेट लिए कहीं बैठा नजर आ रहा है। यह तस्वीर जहां कहीं की भी हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसके बाजू में बैठा ये शख्स वही है जिसने जून 2023 में कतौली पाठक समेत 3 लोगों पर अपनी 13 साल की मासूम बिटिया के साथ हुए कथित गलत कार्य की शिकायत की थी। विधायक पति भले ही कतौली पाठक और 2 लोगों पर लिखे मुकदमे में उनकी साजिश न होने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं और कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी क्रम में बुंदेली वार्ता के पास एक और तस्वीर आई है जिसमें कतौली पाठक पर मुकदमा लिखाने वाला खुद बंदूक टांगे नजर आ रहा है। यह बंदूक किसकी है और मजदूर के हाथों में बंदूक किसने पकड़ाई, यह भी पुलिस के लिए जांच का विषय है।